नमस्कार, मैं हूं नरेश मित्तल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द देशम। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर के आया हूं। आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा के मद्देनजर एक आदेश जारी किया था कि कांवड़ यात्रा के रूट पर सभी खान पान की दुकानों अर्थात ढाबे और रेस्टोरेंट वालों को अपने अपने नाम प्लेट लगाने पड़ेंगे। हुआ ये था कि मुजफ्फरनगर हाईवे पर बहुत सारे ऐसे मुसलमान लोग ढाबे चला रहे हैं जिनके नाम हिंदू देवी देवताओं पर हैं, जैसे शिवा ढाबा, तुलसी ढाबा, इस तरह। तो ये बात आई कि लोग भ्रमित होते हैं और भ्रमित होकर ऐसे ढाबों पर हिंदू भी खाना खाने जाते हैं, जो बहुत सारे लोग शायद सही ना समझे। आज मैं आपको एक ऐसे मुस्लिम व्यक्ति की वीडियो दिखाऊंगा जो मैंने आपके लिए बहुत ढूंढ कर निकाली है, और आप देखेंगे कि उस एक सच्चे मुसलमान ने कट्टरपंथियों को किस तरह जवाब दिया। चलिए वीडियो देखते हैं। क्या नाम है आपका? जितेंद्र शुक्ला। जितेंद्र शुक्ला जी। पंडित जी, मेरा नाम मोहम्मद फैज खान है। हम लोगों में प्यार मोहब्बत खत्म हो गई क्या इस आदेश से? अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। जब एक सनातनी के घर में खाना बनता है तो बकायदा सुबह उठकर नहा धोकर रसोई घर में प्रवेश करके इस मंत्र के साथ भोजन बनाया जाता है और इस मंत्र के साथ भोजन को ग्रहण किया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया। मैं साथ जितेंद्र शुक्ला। उत्तर प्रदेश में एक आदेश आता है जो कि कहा जाता है कि आपको अगर सामान बेचना है, खाने पीने का सामान बेचना है, तो आपको अपना नाम बताना होगा। इसको लेकर बड़ा विवाद होता है। कुछ लोग इसके पक्ष में आते हैं, कुछ लोग इसके विरोध में आते हैं। फिर न्यायालय की एंट्री होती है और न्यायालय कहते हैं कि हम पक्ष सुने बिना अभी इस पर अंतरिम रोक लगा रहे हैं। और इस रोक को लेकर भी तरह तरह के रिएक्शन सोशल मीडिया पर हो या लोगों के हो, तरह तरह के रिएक्शन आते हैं और कहा जाता है कि इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर एक समाज को खाने का अपना अधिकार है तो एक समाज को भी अपना खाने का अधिकार होना चाहिए। और जागो ग्राहक जागो वाली जो चर्चाएं चलती हैं, इसमें कहा जाता है कि हर व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि वह किससे सामान खरीद रहा है। तो इसी पे बात करने के लिए ध्यान से सुनिए फैज खान साहब को। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उनका क्या मतलब लेकर और क्या मुसलमानों के खिलाफ, जिस तरीके से ओवैसी ने कहा कि हिटलर शाही की शुरुआत हो चुकी है, जैसे यहूदियों को टारगेट किया गया था वैसे आज मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। क्या इस तरीके की चीज़ें हो रही है क्या? फैज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना समय दिया। फैज जी, जो चीज़ें चल रही है वर्तमान स्थिति पे, अभी कोर्ट ने अगला पक्ष सुना जाना है, मगर उससे पहले जो अंतरिम रोक लगी उसको लेकर भी लोग विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं देश में चल क्या रहा है? आखिर एक व्यक्ति अगर जानना चाहता है कि भैया क्या खाना है क्या नहीं खाना, तो उसमें समस्या क्या है? नाम बताने में समस्या क्या है? चीज़ें कहाँ दिक्कत आ रही है? चीज़ें नहीं, जो नाम बताने का आदेश आया है बड़ा सामान्य सी बात है, इसमें कोई गलत नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा भी रोक इसलिए लगाई है कि कुछ लोग उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, देश में अराजक स्थिति पैदा करने का प्रयास कर रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कानून व्यवस्था के तहत थोड़ा सा रोक लगाई है, बाकी इसमें ऐसा कुछ गलत नहीं है। देखिए, सबसे पहले ओवैसी कूद के बोला। भाई वो क्यों बोला? बादशाह अकबर की तिजोरी से एक अंगूठी कीमती चोरी हो गई हीरे की। बीरबल को कहा पता लगाओ। बीरबल तिजोरी के पास गए, तिजोरी में कान लगाया, सारे महल के दरबारी कर्मचारियों को बुलाया गया। बीरबल ने कान लगाकर तिजोरी में सुना और कहा कि तिजोरी कह रही है कि जिसने चोरी की है उस चोर की दाढ़ी में तिनका है। तो जिसने चोरी की थी उसने क्या किया? तुरंत ऐसा मुंडी झुका के ऐसा ऐसा करने लगा, जबकि उसकी दाढ़ी में तिनका विनका नहीं था। लेकिन वो पकड़ा गया अपनी हरकतों से। बीरबल ने ये नहीं कहा था कि इसकी दाढ़ी में तिनका है, चोर की दाढ़ी में तिनका है। योगी जी का आदेश या मुजफ्फरनगर का आदेश ये नहीं था कि मुसलमान नाम लगाओ, सिर्फ आदेश था कि नाम लगाओ, राम हो, श्याम हो, घनश्याम हो, रहीम हो, रहमान हो, गुरविंदर हो, जोसेफ हो, नाम लगाओ। लेकिन वैसी ही क्यों कूदा? क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका। इनको अपनी सांप्रदायिक राजनीति साधनी है, मुसलमानों के तुष्टीकरण की राजनीति साधनी है, मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है। ये सब के आधार पर मुसलमानों को भय दिखाकर इनको जो राजनीति करनी होती है उसलिए ये सब करें, जबकि ये सामान्य बात है। मैं आपको बताऊं, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैं आपके टेलीविज़न चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जब हम स्कूल में जाते थे ना, नर्सरी
हाल ही में हमने एडमिशन लिया, तो हमारे गले में नाम लगाया जाता था। उसका उद्देश्य ये नहीं था कि इसकी जाति समुदाय संप्रदाय पहचानना, बच्चे की सुरक्षा के लिए। छोटा बच्चा नाम नहीं बता पाता है, इधर उधर चला गया तो टीचर्स उसको पहचान सके, नाम से बुला सके। ये बात जब आगे बढ़ी तो यहीं पर नहीं रुकी। आप यदि जाएँ ट्रेन में तो टीटी भी नेम प्लेट लगा कर रखता है, हवाई जहाज़ में जाए पायलट भी नेम प्लेट लगा के चलता है, एयर होस्टेस भी अपनी छाती में लगा कर चलती है। तमाम आप स्कूल कॉलेजेस चले जाइए, इंस्टीट्यूशन में चले जाइए, सारे बच्चे अपना नाम लगाकर घूमते रहते हैं। सभी को नाम लगाना जरूरी होता है। पुलिस कर्मी, सुरक्षा कर्मी, सेना के जो जवान होते हैं वो नाम भी लगाते हैं और ब्लड ग्रुप भी लगाते हैं। इसका उद्देश्य जाति समुदाय संप्रदाय या रक्त समूह में बांटना नहीं होता है, अपितु ये एक व्यवस्था है कि कुछ होनी अनहोनी हो जाए। कई लोग कहते हैं जी क्या रक्त की बोतल पर नाम लिखोगे, उसमें जाति समुदाय लिखोगे? अरे जाति समुदाय नहीं लिखते हैं मेरे भाई, नाम सबका लिखते हैं। ये बचकाने प्रश्न वो लोग करते हैं जिन्होंने कभी रक्तदान किया ही नहीं है, इसलिए उनको पता नहीं है कि रक्त की बोतल में भी नाम लिखा जाता है, लेने वाले का भी, और जिसको चढ़ाया जाता है उस समय उसका भी नाम लिखा जाता है। तो कह रहे हैं हिटलर की आत्मा प्रवाहित हो गया। ओवैसी ने कहा ना कि जैसे यहूदियों को टारगेट किया गया वैसे ही टारगेट हो रहा है, मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, बताया जा रहा है मुसलमान। इस्लाम में एक बहुत बुरी बात है, नाशुक्राई पना यदि आप करते हैं तो इस्लाम में उसको बहुत बुरा माना। नाशुक्राई यानी कि आपने मेरे को एक गिलास पानी पीकर मेरे ऊपर एहसान किया, पिलाकर, आपने मुझे एक गिलास पानी पिलाकर मुझ पे एहसान किया और मैं एहसान फरामोश हो जाऊं, बदले में आपको जहर पिला दूं, तो ये एहसान फरामोशी होती है, नाशुक्रापना इसे कहते हैं। इस्लाम में ये सख्त मना है। हिंदुस्तान में ओवैसी रहते हैं, तमाम मुसलमान रहते हैं, हिंदुस्तान की सरजमी में हम खाते हैं, पीते हैं, नमाज पढ़ते हैं, वज़ू बनाते हैं, यहाँ की हवा में सांस लेते हैं, सब कुछ इस सरजमीन हिंदुस्तान में हमको मिला। यदि हम इसकी नाशुक्राई करें कि हाँ मुसलमान दुखी हैं, तो ये तो नाशुक्राईपन है, अल्लाह इससे नाराज़ होता है। मैं तो कहता हूँ ओवैसी और तमाम मुसलमानों को 2 रकात शुक्राने की नमाज़ पढ़नी चाहिए कि अल्लाह ने हमें सरज़मीन हिंदुस्तान में पैदा किया। हम किसी मुस्लिम मुल्क में भी हो जाते हैं, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इराक, सीरिया, सोमालिया, वहाँ भी डेमोक्रेसी नहीं है। अल्लाह ने सरज़मीन हिंदुस्तान में बहुसंख्यक हिंदुओं के बीच पैदा किया, यहाँ डेमोक्रेसी है। इस्लाम का हर फ़िरका यहाँ पर सुरक्षित है। सुन्नी, शिया, देवबंदी, वहाबी, बरेलवी, हर कोई बोहरा अपने हिसाब से केवल इबादत कर सकता है, तो भारत में मुस्लिम देशों में भी नहीं कर सकता। तो ये अपनी ओछी क्षुद्र छोटी राजनीति करना वैसी बंद कर दें और अल्लाह का शुक्र अदा करें, नाशुक्राईपना बंद करें। कह रहे हैं सारी डिबेट वहीं जाकर अटकी हुई है, हलाल झटका पर अटका दिया गया है, लोगों को बस एक नफरत के माहौल में फंसाने का प्रयास हो रहा है। देखिए मेरे भाई, ये मैं सब सामाजिक राजनीतिक दृष्टिकोण से बता रहा हूँ। एक बात और सुन लीजिए, फिर धार्मिक दृष्टिकोण से बताऊंगा। ये लोग जो अभी विरोध कर रहे हैं ना, ओवैसी, राहुल, अखिलेश, तमाम लोग, ये वही लोग थे जिन्होंने जाति जनगणना की बात कही थी कि जातिगत जनगणना, बहुत सही सवाल, यहाँ तक कि सेना में भी जातियों की गिनती कराओ ये कह रहे थे। अभी जब नाम लगाने कहा जा रहा है दुकान वालों को, तो अचानक इनको सूझ गया कि नहीं जी ये तो धर्म की राजनीति है, तो धर्मांधता है, सांप्रदायिकता है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, सबको अधिकार है वो पहचाने कि किस दुकान से किसके यहाँ से खा रहा है। अब धार्मिक दृष्टिकोण से आप समझिए, ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। जब एक सनातनी के घर में खाना बनता है तो बाकायदा सुबह उठकर नहा धोकर रसोई घर में प्रवेश करके इस मंत्र के साथ भोजन बनाया जाता है और इस मंत्र के साथ भोजन को ग्रहण किया जाता है। एक सनातनी के घर का ये नियम होता है, ये शुद्धता होती है, ये पवित्रता होती है। इसी तरीके से मुसलमान के लिए जब एक जानवर ज़िबा किया जाता है तो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहकर ज़िबा किया जाता है। सबकी अपनी अपनी परंपरा है। कोई मुसलमान झटके का मांस कभी नहीं खाएगा, कोई मुसलमान किसी हिंदू की दुकान से खरीदा हुआ मांस कभी नहीं खाएगा। और एक अच्छी बात यह कि आज तक किसी हिंदू ने मुसलमान को जोर भी नहीं दिया कि तुझे हिंदू की दुकान से खरीदकर झटके का खाना पड़ेगा। भैया तू मुसलमान है मेरे भाई, तो तू हलाल का खरीद कर खा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। फिर मैं ये कहना चाहता हूँ, सनातनी भाइयों को क्यों जोर दिया जा रहा है कि आप मुसलमान की दुकान से खरीदो या फिर आप बिना पता किए किसी भी दुकान से खरीद लो। मैं भी मुसलमान हूँ, तमाम मुसलमानों के बीच में रहता हूँ, वो कहीं भी चले जाए पहले परोसने मांस है अगर तो परोसने वाले का नाम पूछेगा, कहाँ से आया है, हलाल झटके का है, सब पूछता है। अरे मैं मुस्लिम परिवार में रहता हूँ, मुस्लिम समुदाय के बीच रहता हूँ मेरे भाई। कोई मुसलमान नहीं खाता है किसी अनजान जगह में,
नहीं खाता है। तो टारगेट करके दुकान देख के तब बैठे। अब मेरे भाई क्यों नहीं, वो तो एक इस्लामी तरीका है ना कि हलाल का ही खाएंगे और साफ सुथरा खाएंगे, तो वो हलाल के तरीके के बिना नहीं खा सकते, उससे ईमान जाने का खतरा है, ये एक परंपरा है। जैसे हिंदू की दुकान है वो हलाल दे रहा तो वहाँ बैठ के खा सकते हैं कि नहीं? उसमें भी थोड़ी सी वो पाकिज़गी रखते हैं, ना खाएं तो बेहतर होता है वहाँ पर, उसमें इस बात का ध्यान, जनरली नहीं खाएंगे, जनरली नहीं खाएंगे। तो अब हाँ बोलिए। मतलब मीट खाना है तो मुसलमान की दुकान पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो एक मुसलमानों का तरीका है और वो गलत भी नहीं है भाई, तुम्हारा धर्म वो तुम्हारा धर्म अलाउ करता है तो कर रहे हैं, तो सनातनी का जो धर्म अलाउ कर रहा है उसको उस हिसाब से खाने दो। अब उसको नहीं समझ में आ रहा है कि ये साहिल और अमन लिखा हुआ है, भाई ये हिंदू की दुकान है कि मुसलमान की दुकान है। अब मैं प्याज लहसुन भी नहीं खाता हूँ, सावन महीना भी चल रहा है, शिवा है, तमाम तरह के ढाबे हैं, शिवा है, सागर है, अनमोल है, तुलसी है। अब उसके पीछे मुस्लिम मालिक है कि सनातनी मालिक है, जानने का उसे पूरा अधिकार है, जैसे एक मुसलमान को जानने का अधिकार है कि ये हलाल का है, झटके का है, क्योंकि दोनों के पास अपनी अपनी पवित्रता है। लिख दे भाई, सलीम शुद्ध शाकाहारी होटल, यहाँ प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं किया जाता है, जिस सनातनी को खाना होगा वो खाएगा, नहीं खाना होगा नहीं खाएगा। इस्लाम भी कहता है ला इखराफिद्दीन, दीन यानी धर्म के मामले में कहीं कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो ना सनातनी भाई मुसलमान को ज़ोर ज़बरदस्ती करता है, ना ही कोई हिंदू मुस्लिम भाई सनातनी को ज़ोर ज़बरदस्ती करे, जिसको जैसा खाना होगा खाएगा। बाकी इससे प्यार मोहब्बत तो बनी है, वो बनी रहेगी, कौन एक दूसरे से लड़ने जा रहा है? वही खत्म करने का प्रयास हो रहा है। क्या खत्म करने? प्यार मोहब्बत। क्या नाम है आपका? जितेंद्र शुक्ला। जितेंद्र शुक्ला जी, पंडित जी मेरा नाम मोहम्मद फैज़ खान है। हम लोगों में प्यार मोहब्बत ख़त्म हो गई क्या इस आदेश से? अरे वो एक अलग धार्मिक फ़राइज़ है, हमारी आपकी बंधुता, हमारा आपका भाईचारा एक अलग चीज़ है। आपको प्यास लगेगी हम पानी पिलाएंगे, हमें भूख लगेगी आप खाना खिलाओगे, ये अपनी जगह है। बाकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमने CA का, सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट, नहीं जी नहीं आने देंगे। अरे क्यों नहीं आने दोगे यार? नाम पता गाँव पता होना चाहिए ना, कौन हमारे देश में घूम रहा है। कोई बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी, इधर सोमालिया वोमालिया के आगे तो नहीं घुसे हैं, तो पहचान पत्र सबके पास है ना, तो होने दो ना। जिस जगह आंदोलन हो रहा था वो लोग खुद इतना परेशान हो गए थे कि वहाँ कोई एंट्री कर रहा था तो उसका कार्ड चेक कर रहे थे। यार हम यही कह रहे हैं कि देश के मामले में हम यही चाहते हैं कि देश में कोई घुस रहा है तो उसका भी कार्ड चेक हो। तो ये वही चीज़ है और कुछ नहीं है कि नाम लिख के रखो। ये समस्या क्यों आ जाती है जब भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं? तो ये जैसे आप कह रहे हैं कि नाम नहीं बताएंगे, कागज़ नहीं दिखाएंगे, ये वाली चीज़ें हमेशा क्यों? तुष्टीकरण की राजनीति है, वोट बैंक की राजनीति है। बहुत समय से मुसलमानों को बंधक बना के रखा, कांग्रेस, वामी, कांगी, ये सब जो पार्टियां बोलते हैं, मुसलमानों को बंधक बना के रखा वोट बैंक के रूप में। अब मुसलमानों का वो वोट बैंक इनको खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत समय तक मुसलमान इनको एक तरफा वोट देते रहे, 50 साल कांग्रेस सत्ता में रही। तो अब क्या हुआ? 50 साल कांग्रेस सत्ता में रही, मुसलमानों वोट देते रहे, और 50 साल बाद वही कांग्रेस पार्टी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लाती है कि मुसलमान शिक्षा में सबसे पीछे हैं, आर्थिक स्थिति में सबसे पीछे हैं, सैनिटेशन में सबसे पीछे हैं, हर चीज़ में सबसे पीछे हैं। तो भाई दोषी कौन हुआ? पिछले 50 साल से कौन था? तुम ही थे ना। 2006 में रिपोर्ट आई तो दोषी तो तुम ही हुए। मगर सारा वोट तो उन्हीं के पास। इन सब के बाद भी मुसलमान उनको वोट देता रहा। पर अब वोट बैंक बढ़ गया, क्योंकि इधर से मुलायम सिंह का भी जन्म हो गया, लालू प्रसाद यादव का भी जन्म हो गया, तमाम ममता बनर्जी का भी जन्म हो गया, दक्षिण में तो सेक्युलर जनता दल सेक्युलर का जन्म हो गया, तो वोट बैंक बढ़ता रहा। तो इनकी ये कोशिश रहती किसी तरीके से मुसलमान हमारे पाले में आ जाए। ये सब हट के इंसानियत का होना चाहिए, सब कुछ इंसानियत पर निर्भर करता है, इंसानियत होनी चाहिए। लॉजिकल तार्किक बात समझो, इंसानियत होनी चाहिए। सोनू निगम ने कहा सभी दुकानों में, सोनू सूद ने कहा सब दुकानों में मानवता लिखी होनी चाहिए। इमोशनल बात, प्रैक्टिकल बात समझना अंतर। भारतीय संविधान का पहला वाक्य क्या है? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी गणराज्य बनाने के लिए संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। अब हम भारत के लोग कह दिया तो शुक्ला जी भी आ गए, खान साहब भी आ गए, तो हम अपना अलग अलग नाम रखेंगे, सोनू, मोनू, सुरेश, रमेश, रहीम, तो कहेंगे नहीं जी नहीं रखो, क्योंकि सबका नाम क्या है? हम भारत के लोग। पर ऐसा थोड़ी होता है यार, मानवता होनी चाहिए। इसका ये मतलब है कि भाई सभी दुकानदारों के दिल में मानवता होनी चाहिए, कोई ठगी बदमाशी नहीं करना चाहिए, मिलावट नहीं करना चाहिए, जाति धर्म का भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये मानवता होनी चाहिए।
लेकिन नाम तो सब दुकानों में लिखा रहेगा ना कि ये इसकी दुकान है, ये इसको। और इतना ही नहीं, मैं तो कहता हूँ कि भैया ये जो चाहे वो अल्लाना ग्रुप हो, चाहे अल कबीर हो, चाहे अन-नूर हो, चाहे अल अरेबिक हो, इन सब के ऑनर कौन है, इन सब के प्रोपराइटर का भी नाम लिखवाया जाना चाहिए। तो पता चलेगा कई सारी मांस की भी ऐसी कंपनी निकलेगी जिसके मालिक जो है मुसलमान से अलग दिगर धर्मों के लोग। सर उनके बारे में पता है सबको, उनके बारे में पता है सबके। तो आप बता दीजिए क्या समस्या है नाम बताने में। भाई मैं तो फैज खान साहब के लिए तालियां जरूर बजाना चाहूँगा। क्या एक बात इन्होंने कही है, कट्टरपंथियों की धोती खोल दी उन्होंने। और दोस्तों आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो कृपया शेयर करें, कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे से ऐसी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।